हेलो स्टूडेंट, मैं बंसाज सर आज आप लोग को जो है टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। इसमें सीखेंगे दो लोग पर आधारित प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग सीखेंगे दो लोग पर आधारित प्रश्न सीखेंगे। आइए, पहला सवाल है मेरा, ए तथा बी मिलकर एक कार्य 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है तथा शेष कार्य अकेले बी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य को अकेले कार्य करते हुए ए कितने दिनों में पूरा करेगा? ध्यान से देखिएगा, ए और बी जो है दोनों लोग मिलकर 10 दिन कार्य करते हैं। 10 दिन में ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करना है, आपको 10 से कटने वाला मान लेना है और ये क्षमता लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काम। क्या लिखेंगे? काम लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे काम लिखेंगे। अब 10 से कटने वाला मान ले लीजिए, या 10 से कटने वाला लीजिए या 10 स्वयं ले लीजिए, या 10 से कटने वाला। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं 10। क्या लेते हैं? 10 ले लेते हैं। 10 से इसमें भाग देंगे, क्षमता 1 आएगी। 10 से इसमें भाग देंगे तो क्षमता 1 आएगी। अब ध्यान से देखना, इसमें कह रहा है वह एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ता है। इसका मतलब 2 दिन तक ए प्लस बी कार्य किए होंगे, उसके बाद जो है ए छोड़ देता है। तो आता कौन है? बी आता है। बी करता है 12 दिन। बी जो है 12 दिन करता है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, आगे यहाँ पे काम कितना है? 10। अब यहाँ बोलिए इसका वैल्यू क्या है? ध्यान से देखिएगा, इसका वैल्यू क्या है भाई? इसका वैल्यू जो है, क्षमता कितनी है? 1 है। प्लस यहाँ होगा 12 इंटू बी होगा, बराबर होगा 10। ये 2 एक कम 2 होगा, प्लस 12 भी होगा। अब यहाँ प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा। 10 माइनस 2 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 10 में 2 गया, 8 आएगा। बी बराबर होगा 8/12। 4 दूनी 8 होगा और 4 तिहाई 12 होगा। ध्यान से देखिएगा, 4 दूनी 8 होगा और 4 तिहाई 12 होगा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2/3 आ गई। बी की कार्य क्षमता 2/3 आ गया है। यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान से देखना, यहाँ पे पूछा गया है ए का, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ए प्लस बी बराबर 1 है कार्य क्षमता, जिसमें से बी का है 2/3। ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा। 1 माइनस 2/3। 3 एक कम 3, 3 में से 2 गया तो यहाँ से आएगा 3 एक कम 3, 3 में से 2 गया, 1/3 आएगा। क्या आएगा कार्य क्षमता? 1/3 आएगा। अब ध्यान से देखना, संपूर्ण कार्य को अकेले कार्य करते हुए ए कितने दिन में पूरा करेगा? तो संपूर्ण कार्य यही है। इसमें हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना, यहाँ लिखेंगे टी। ए बराबर क्या होता है? काम बटे क्या होता है? क्षमता। ध्यान से देखिएगा भाई, इसमें काम कितना है? 10 है और क्षमता कितनी है? ए की 1/3 है। ये 3 पलट जाएगा, 10 गुणे 3 होगा और यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 30। कितना आएगा? 30 दिन में जो है ए इस कार्य को समाप्त करेगा। 30 दिन में जो है ए इस कार्य को समाप्त करेगा और ऑप्शन नंबर जो है बी मेरा राइट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगला सवाल है। ध्यान से देखिएगा, पहले इसको मिटा दिया जाए, उसके बाद अगला सवाल बताया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल आपका, चलिए अगला सवाल देखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद अगला सवाल देखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, परंतु कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिनों में शेष कार्य पूरा किया। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था? आइए ध्यान से देखिएगा। इसमें ए कर रहा है, ए जो है कर रहा है कितने दिन में? 45 दिन में कर रहा है। ए 45 दिन में कर रहा है और बी जो है कर रहा है कितने दिन में? 40 दिन में कर रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ निकालेंगे क्षमता और निकालेंगे काम। क्या निकालेंगे? काम निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, दोनों से कटने वाला मान ले लेंगे। दोनों से क्या कटेगा इसका ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 45 और 40 का एलसीएम ले लेंगे, या तो दो से कटने वाला मान कौन सा लिया जाए। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे जो है 228 ले लिया जाए। क्या 40 से काटेंगे, ये कट जाएगा। 45 से देखते हैं, 288 कट जाता है। देखते हैं 45 से। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 45 से ले करेंगे तो जो है क्या कहते हैं 280/45, इसको काटेंगे। यहाँ पे 5 पचम 25 होगा और यहाँ पे बचा 3, 5 सत्ते 35 होगा। चलिए भाई इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम ही निकाल लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो ध्यान से देखना, इसको काटेंगे। डायरेक्ट काटते हैं 5 और ये उसको उतार देते हैं। इसको काटते हैं 5 से। किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे तो यहाँ 8 बार जाएगा और इसको 8 से काटते हैं तो क्या होगा? 8 5 40, 40 में 360 लीजिए। कितना लेंगे काम को? 360 ले लीजिए। ध्यान से देखना, काम को हम 360 ले लेते हैं। अब 45 से इसमें भाग देना है 360 में। जब आप 360 में 45 से भाग दोगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 360 में जब 45 से भाग दोगे इसको हम काटेंगे। ध्यान से देखना, 90 से भाग देंगे। यहाँ पे जो है 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे 9 चौक 36 होगा और यहाँ काटेंगे 9 पचे 45 होगा। 5 8 40, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। और इसको काटेंगे तो 9 बार जाएगा। ध्यान से देखना, अब ये क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, यहाँ कह रहा है उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, परंतु कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिनों में कार्य किया है। इसका मतलब इन्होंने जो है x दिन काम किए थे, दोनों लोग मिलकर x दिन काम किए हैं। उसके बाद ए छोड़ देता है तो आता कौन है? बी, और बी जो है 23 दिन में करता है। बराबर काम कितना है? 360 है। अब बोलिए इसका वैल्यू क्या है? 9 और 8 17 होगा। यहाँ लिखेंगे 17x और ध्यान से देखना, यहाँ पे b का वैल्यू रखेंगे तो b का वैल्यू है 9। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब देखिए ध्यान से, इसमें अब 9 से गुणा करेंगे, यहाँ 17x होगा और 9 त्रिक 27 के 7 होगा। हासिल लग गया 2 और 9 दूनी 18 और 2 20 होगा। ध्यान से देखना, 9 त्रिक 27 का 7, 9 दूनी 18 2 20 बराबर 360। अब ध्यान से देखना, ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा। 207 यहाँ घटाएंगे, 10 में से 7 गया 3 आएगा। उसके बाद यहाँ बच गया 5। कितना बच गया? 5। और यहाँ बच गया क्या कहते हैं 1। अब 17 नवैया 153 होगा। 17 नवैया 153, इसका मतलब जो है वह 9 दिनों के बाद क्या कहते हैं कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था? वह 9 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया था। कौन? ए छोड़ दिया था। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 9 दिन के बाद जो है ए कार्य छोड़ा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर सवाल देखिए, ए और बी क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ हम लेंगे ए और बी से कटने वाला और ध्यान से देखना, पहले वाले को माइनस में लेते हैं। पहले वाले को हम क्या करते हैं? माइनस में लेते हैं। जो पहले छोड़ेगा उसको माइनस करना है, ये भी ध्यान देना। ए कर रहा है 10 दिन,
बी कर रहा है क्या कहते हैं 12 दिन। दोनों से कटने वाला मान लीजिए, दोनों से कटने वाला आप क्या लेंगे 60 लेंगे। काम कितना लेंगे आप 60 लेंगे। यहाँ से भाग देंगे 10 से भाग देंगे, जब 10 से भाग देंगे यहाँ 6 बार जाएगा और यहाँ भाग देंगे 5 बार जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो है भाग दिए क्या कहते हैं, इससे भाग दिए तो 6 बार गया, इससे भाग दिया तो 5 बार गया। अब ध्यान से देखना, x दिन ये लोग काम किए हैं, x दिन ये लोग काम किए हैं, उसके बाद एक काम एक जो है एक दिन पहले काम छोड़ देता है। पहले के लिए माइनस करना है, बराबर कितना काम है 60 काम है, बराबर कितना काम है 60 काम है। ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू क्या है 6 5 11 -1 इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 10 है। ध्यान से देखना, ये क्या कहते हैं 0। अब यहाँ पे देखना है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ 11x हो जाएगा और यहाँ करेंगे 10 आएगा बराबर 70, मतलब क्या कहते हैं बराबर हो जाएगा मेरा क्या कहते हैं बराबर हो जाएगा। यहाँ भाई ध्यान देना 10 नहीं है, यहाँ पे क्या कहते हैं 6 है भाई, मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे 6 भाई, ध्यान से देखना 6। अब ये माइनस है, उस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, 60 + 6 होगा तो बोलिए कितना होगा 66 होगा 66। अब यहाँ गुणा है तो यहाँ भाग होगा, 11 से काटेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 दिन आएगा। कितना आएगा 6 दिन। इसका मतलब कुल कार्य कितने दिन पूरा हुआ था 6 दिन में हुआ था। 6 ऑप्शन में दिख रहा है तो मार दीजिए टिक। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट मेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसी पे है, ए और बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। आइए ध्यान से देखिए, इसको भी ध्यान से देखिए आप लोग, तो ध्यान से देखिएगा इसको। सवाल नंबर यहाँ बनाइए, 4 सवाल नंबर है, ध्यान से देखना। ए और क्या कहते हैं, ए जो है 10 दिन में कर रहा है, बी जो है 15 दिन में कर रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ क्षमता हो जाती है और यहाँ काम हो जाता है। ध्यान से देखना, जो 10 से कटे और 15 से जो कटे, जो 10 से कटे वह 15 से, दोनों से कटने वाला मान लीजिए या तो एलसीएम निकाल लीजिए। दोनों से कटने वाला हम क्या लेते हैं 60 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 60 ले लेते हैं दोनों से कटने वाला। अब इससे भाग देंगे 6 बार जाएगा, इससे भाग देंगे तो क्या कहते हैं 15 चौको 60 4 बार जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये दोनों x दिन करते हैं, उसके बाद ए जो है क्या कहते हैं 5 दिन पहले छोड़ देता है। ध्यान से देखना, जो पहले छोड़ता है उसको माइनस रखते हैं, जो पहले छोड़ेगा उसको माइनस रखते हैं। अब ध्यान से देखना, काम कितना है 60 है। अब ध्यान से देखना, इसका 6 4 10x होगा, माइनस ए का वैल्यू कितना है 6 होगा, बराबर क्या कहते हैं 60। अब यहाँ से 10x आएगा, यहाँ से 30 आएगा। ध्यान से देखना, ये माइनस है, उस तरफ जाएगा तो प्लस होगा। क्या होगा प्लस, 60 + 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 होगा। 60 + 30 कितना होगा 90 होगा। ध्यान से देखना, यहाँ गुणा है तो यहाँ क्या होगा भाग होगा। इसको काटेंगे तो आंसर क्या आएगा 9 दिन। क्या आएगा भाई 9 दिन। 9 दिन में जो है क्या कहते हैं कुल कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट, 9 दिन। 9 दिन ऑप्शन नंबर जो है ये ए वाला होगा भाई। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो है वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखते रहिए आप लोग, तभी आपको जो है क्या कहते हैं आएगा। और ध्यान से देखिएगा, अगर आप वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते उसको लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए ध्यान से देखिए, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाइए। इसके लिए हमको नियम सीखना है। ध्यान से देखना, पहले नियम सीखना है। ध्यान से देखिएगा, पहले इसके लिए नियम सीखना है। ए और प्लस बी जो कार्य कर रहे हैं x दिन में, ए करता है इसमें x + d दिन
ज़्यादा, ठीक है, इसका टाइम अलग रहेगा t1, और b करेगा, ध्यान से देखना, x प्लस d2। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए फार्मूला होता है x बराबर अंडर रूट d1 इंटू होगा d2। इसको माइंड में बैठा लीजिए, दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे, तो हम d1 अंडर रूट d1 को d2 लिखेंगे। ध्यान से देखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है। ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझ लीजिए, a प्लस बी x दिन में करते हैं, a जो है इससे ज़्यादा दिन लेता है, b जो है इससे जो है ज़्यादा दिन लेता है, दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे, तो d गुणे d1 गुणे d2 में करेंगे। ध्यान से देखना, किसका पूछता है ये आपको डिसाइड करना है। चलिए आइए सवाल देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस अच्छे से इसको याद कर लीजिए और माइंड में सेट कर लीजिए। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, सवाल लेते हैं। सवाल पहला देखिए, आप लोग क्या कहते हैं, पहला क्या आप देखिए, सवाल देखिए। इस पे सवाल है, इस पे ए और बी की तुलना में ए को काम पूरा करने में 16 घंटे अधिक, 16 घंटे अधिक, 16 घंटे अधिक बी, ए और बी की तुलना में अकेले एक काम को पूरा करने में 9 घंटे अधिक समय लगता है। ए अकेले कितने दिन में कार्य पूरा करता है। ध्यान से देखें, इसमें डायरेक्ट लगाइए, कितना अधिक दिया है। चलिए ध्यान से देखिए, इसी पे लगा रहे हैं। चलिए देखिए, बस x बराबर क्या होगा, अंडर रूट, बोलिए पहला कितना कहा है 16 घंटा और दूसरा कितना बोला है 9 घंटा। जल्दी से बताएं, दोनों का यहाँ से वर्गमूल आएगा 4, इसका वर्गमूल आएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 दिन। ये दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर करते हैं, दोनों जो है 12 दिन में मिलकर करते हैं। यहाँ पूछा क्या गया है, ए अकेले कितने दिन में कर सकता है, ए अकेले। तो बोलिए कितना अधिक इसको लगता था, 16 और प्लस 12, 16 और 12 जोड़िए, 16 और 12 जोड़िए भाई। यहाँ ए देखिए x का वैल्यू है क्या कहते हैं 12 और d अधिक कितना है 16, जोड़ के बताइए कितना होगा, 6 और 2 8 होगा, 1 और 1 2 होगा, 28 दिन में। कितने दिन में होगा, 28 दिन में। ध्यान से देखना, ये कितने दिन में करेगा भाई, 28 दिन में करेगा, और ऑप्शन नंबर जो है मेरा डी राइट हो जाएगा। 28 दिन में कर रहा है भाई, 28 20, देखो 28 लिखा है, 28 दिन में लिखा नहीं है 28 दिन, देख 28 दिन में कर रहा है। ध्यान से देखो, इसको 6 और 2 8 हुआ, 1 1 2 हुआ, 28 दिन में कर रहा है। आइए अगला सवाल देखिए, इसी पे अगला ही सवाल है। ध्यान से देखिए भाई, आप लोग वीडियो को लाइक करें आप लोग, और शेयर करें, और जो है क्या कहते हैं दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए आप लोग जो है। ध्यान से देखना, यहाँ पे 6वां नंबर सवाल देखिए, ए एक कार्य को ए और बी के साथ मिलकर करने में, ए एक कार्य को ए और बी के साथ मिलकर कार्य करने से 81/8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले कार्य को पूरा करने में ए और बी के एक साथ कार्य करने से 25/2 दिन में अधिक कर सकता है। यहाँ ध्यान से देखना, बी लिख लीजिए भाई, और यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पूरा कर अधिक लिख लीजिए प्रश्न में। दिनों में देखिए, यहाँ पे देखिए दिन अधिक लेता है, तो ये भी दिन अधिक लेता है। ध्यान से देखना, देखिए ए एक कार्य को ए और बी के साथ मिलकर कार्य करने से 81/8 दिनों में 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है इन दोनों के मिलने से 8 दिन में 81/8 दिनों में अधिक में पूरा कर सकता है। ध्यान से मान लीजिए 8/81 दिनों में अधिक पूरा कर सकता है, दिनों में अधिक पूरा कर सकता है। यहाँ जोड़ लीजिए भाई, तो अधिक में पूरा कर सकता है, अधिक में पूरा कर सकता है। ध्यान देखिएगा, जबकि बी अकेले कार्य को पूरा करने में ए और बी के
एक साथ कार्य करने से 25/2 दिन अधिक लेता है, अकेले भी इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? ध्यान से देखना, a प्लस बी बराबर x होता है, a बराबर होगा x प्लस क्या होगा भाई 81/8 होगा। b क्या होगा भाई, ध्यान से देखना, x बटे क्या होगा 25/2 होगा। तो ध्यान से देखना, दोनों का निकालना है तो क्या करते हैं अंडर रूट, ध्यान से देखना 81/8 करना है, उसके बाद 25/2 करना है। बोलिए इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 9 और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 और इसका 8 नहीं 16, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। यहां से आएगा 9 बचे 45, 9 बचे 45/4 आएगा। ध्यान से देखना x का वैल्यू कितना आया 45/4 आ गया। पूछा क्या गया है b अकेले, पूछा क्या गया है b अकेले, तो b अकेले के लिए भाई ये वाला हिस्सा है। तो ध्यान से देखना, यहाँ देखो दिख रहा है भाई b अकेले पूछा है, तो ध्यान से रखना x का वैल्यू क्या है 45/4 है प्लस 25/2 है। यहाँ मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब ऊपर 2 नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 50 हो जाएगा 45 और ध्यान से देखना /4 और यहाँ क्या करेंगे 25 गुना 50/4 करेंगे। भाई ध्यान से देखना, इसको बना दिए क्योंकि हर इसको सेम करना था, हर को सेम करना था इसलिए बनाया है। अब जोड़िए, जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से जोड़ेंगे तो 5 4 9 होगा /4 होगा। जब इसको काटेंगे तो पॉइंट में ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको जब काटेंगे तो क्या कहते हैं 4 दूनी 8, यही मेरा ऑप्शन होगा क्योंकि इनमें दिख नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट हो जाएगा, ऑप्शन मेरा डी राइट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ऊपर देखिए इसको, यहाँ पे ऊपर देखिए भाई, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए ये 45/4 हो गया। अब ऊपर देखिए यहाँ पे x का वैल्यू रखिए, x का वैल्यू कितना है 45/4 आया है और b 25/2 है। ध्यान से देखना, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 45/4 हो जाएगा और ये 25 गुना 50/4 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ध्यान से देखना 95 क्या कहते हैं 4 होगा। 95/4 मेरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा राइट, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं भाई, ऑप्शन क्या होगा 45/4 दिन होगा। ठीक है, ये होगा आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, ध्यान से देखिए 7वां नंबर सवाल देखिए, 7वां नंबर सवाल है, ध्यान से देखिएगा, इसी पे 7वां नंबर भी सवाल है। ध्यान से देखिए, ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगे, 4 दिन अधिक लगे और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? ध्यान से देखिए, यहाँ दोनों मिलकर पूछा है ए और बी कितने दिन में करते हैं, एक्स दिन में करते हैं। ए कितने दिन में करता है एक्स प्लस d1 डी में, और बी कितने दिन में करता है एक्स प्लस d2 डी में। ध्यान से देखना, यहाँ x का वैल्यू पूछा है तो हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा x प्लस कितना ज्यादा टाइम ले रहा है भाई, टाइम कितना ज्यादा ले रहा है 4 दिन ज्यादा टाइम ले रहा है, और b कितना ले रहा है 16 दिन ज्यादा ले रहा है। तो मैंने बोला x का वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं d1 इंटू d2 करते हैं, याद है ना आपको, d1 इंटू d2 करते हैं। तो ध्यान से देखना, आप क्या रखोगे, यहाँ 4 रखोगे और यहाँ क्या रखोगे आप 16 रखोगे, इसका वर्गमूल निकालोगे 2 आएगा, इसका वर्गमूल निकालोगे 4 आएगा, 4 दूनी 8 होगा। ध्यान से देखना, पूछा गया है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों कितने दिन में मिलकर करेंगे भाई 8 दिन में दोनों मिलकर करेंगे। अगर यहाँ पूछता है ये कितने दिन में करेगा तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पे मान रखते हैं 8 और प्लस 4, यहाँ कितना होता है इसका 12 दिन होता। इसका पूछता क्या कहते हैं, तो ध्यान देना 8 और 16 कितना हो गया 24 हो गया, इसको लगता है 24 दिन। तो भाई ए को लगता है 12 दिन और बी को लगता है 24 दिन, मगर यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अर्थमेटिक में पूरा पढ़ाऊंगा आपको, अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, कोई सवाल नहीं छूटेगा आपका। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। डी था, डी टिक नहीं मारे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए ध्यान से देखिए, इसको अच्छे तरीके से इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। आइए ध्यान से देखिए, ए कार्य
बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिनों में कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 से 1/9 दिन में कर सकते हैं तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान से देखना, यहाँ ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ जो है ए है और बी है। माइंड में ये बैठाइए, जो दोनों मिलकर होता है उसमें 2 से गुणा करना है। जो दोनों मिलकर होता है उसमें आपको 2 से गुणा करना है। 11 9 99, 99 1 100, 100/9 करना है। इसमें 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 200, 200/9। अब ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, 9 में 200 से भाग देना है। यहाँ 9 दूनी 18 होगा, 9 दूनी 18 होगा, 2 आएगा और 0, 9 दूनी 18 होगा। ध्यान से देना, लगभग कितना आएगा, 22 पॉइंट कुछ आएगा। इसको क्या करना है, 22 पॉइंट कुछ आएगा। जब 22 पॉइंट कुछ आएगा तो ध्यान से देखना, इधर देखो 22 पॉइंट कुछ आएगा। इसको काटने के बाद 22 पॉइंट कुछ आएगा। अब ध्यान से देखना, एक 22 से बड़ा देखो और एक छोटा देखो जो 5 से कटना चाहिए। एक 22 से बड़ा देखो और एक छोटा देखो जो 5 से कटना चाहिए। तो 22 से बड़ा देखेंगे तो 25 कटता है 5 से। 22 से बड़ा देखेंगे तो 25 कटता है और 22 से छोटा देखिए 20 कटता है। 22 से छोटा क्या करता है, 20 कटता है। अब बताइए इसमें क्या रहा है, ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा करता है। ए जो है बी से 5 दिन कम में पूरा करता है। अब बताइए इसका मतलब जो है, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी होगा। ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी होगा, क्योंकि 5 दिन ए जो है 5 दिन कम लेता है कार्य भाई, उससे कम 5 दिन में करता है। तो आंसर हो गया ए का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू हो गया 25 और बी का पूछा है तो 25। ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल आइए देखिए ध्यान से, अगला सवाल भी इसी पे है, ध्यान से देखिएगा। पहले जो दोनों में मिलकर कार्य करता है उसमें 2 से गुणा करें। दोनों में जो मिलकर ये है 12, 12 में 2 से गुणा करो। जब 12 में 2 से गुणा करोगे 24 आएगा। अब 24 से एक बड़ा देखना है और 24 से एक छोटा देखना है। 24 से बड़ा देखो और 24 से छोटा देखो जो 30 से कटना चाहिए। तो 24 से बड़ा क्या होता है, 30 होता है और 24 से छोटा क्या होता है, 20 होता है जो 10 से कटेगा। अब यहाँ पढ़ना है किसको डिसाइड करा है, ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगता है। इसका मतलब बी को लगता है 30 दिन तो ए को लगेगा 20 दिन, 10 दिन कम है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है बी अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 30 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी इसी पे है, किसी कार्य को पूरा करने में क्यू की तुलना में पी 5 घंटे अधिक लेता है। क्यू की तुलना में पी जो है 5 घंटा अधिक लेता है। उन्होंने मिलकर उस कार्य को 6 घंटे में पूरा किया। क्यू अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। ध्यान से देखना, इसी पे मैंने क्या बताया, जो दोनों में होता है मिलकर करते हैं उसमें 2 से गुणा करते हैं। देखो जी, जो दोनों में होता है उसमें हम 2 से गुणा करते हैं। तो दोनों उन्होंने मिलकर उस कार्य को 6 घंटे में किया। इधर देखो 6 घंटे में किया, इसमें 2 से गुणा करो। जब 2 से गुणा करोगे तो यहाँ 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। अब ध्यान से देखना, 12 से एक ऊपर देखो और एक नीचे देखो जो 5 से कटना चाहिए। 12 के ऊपर देखो और एक नीचे देखो जो 5 से कटना चाहिए। तो 12 के ऊपर क्या कटता है भाई, 15 कटता है। 12 के नीचे क्या कटता है, 10 कटता है। अब ध्यान से देखना, आंसर किस रूप में देना है, किसी कार्य को पूरा करने में क्यू की तुलना में पी जो है 5 घंटे अधिक लेता है। इसका मतलब ये पी है, पी का 15 दिन लगता है। तो भाई ध्यान से देखना, क्यू को कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। और ऑप्शन नंबर किसमें 10 दिन दिख रहा है, 10 ऑप्शन है, 10 घंटे लगेगा भाई। यहाँ घंटे की बात हुई है, दिन की बात नहीं हुई है। यहाँ घंटे लिखिएगा, यहाँ घंटे लिखिएगा, घंटे की बात हुई है।
ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा मेरा, किसका पूछा है, क्यू का, क्यू को 10 घंटे लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी मेरा राइट हो जाएगा, बी मेरा राइट हो जाएगा। यदि आपको उत्तर चेक करना है तो उत्तर भी चेक कर लीजिए, क्या 6 घंटे आता है कि नहीं आता है। देखिए ध्यान से देखिए, उत्तर चेक कर दे रहा हूं। पी हो गया 15 घंटे और क्यू हो गया 10 घंटे। ध्यान से देखना, दोनों से कटने वाला हम क्या लेते हैं, 60 लेते हैं। हम क्या लेते हैं भाई, 60 लेते हैं। 60 लिए तो 15 चौके 60 हो गया, इससे काटेंगे तो 6 आएगा। अब ध्यान से देखना, दोनों मिलकर पूछा है तो भाई ध्यान से देखना, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे P प्लस क्यू बराबर क्या लिखते हैं, काम, काम कितना है 60 है और दोनों मिलकर पूछा है 6 4 10। इसको काटेंगे तो भाई 6 दिन आएगा। देखो उत्तर 6 दिन आया कि नहीं आया, देखो आया ना। प्रूव करना है तो प्रूव भी कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, राइट बी हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अभी भी मुझको 2 लोग पर आधारित प्रश्न पढ़ना है आगे वाले वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे 3 लोग पे, अभी सिर्फ हमको 2 लोग के बारे में सीखना है। 2 लोग पे जितना क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा जाएगा आपको। ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा आप लोग। ध्यान से देखिए, वीडियो देखते हैं आप लोग, लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक करें, ध्यान से देखिएगा। और हम लोग सीखेंगे सिर्फ 2 लोग पर अगले वाले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे आप जो है क्या कहते हैं, लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद आप लोग का।